गुजरांवाला मीरान जी टाउन रत्ता जाल में मुबैना जुल्म और ज्यादती का वाकया, मुतासरा खानदान के इंसाफ की अपील। रिपोर्ट मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं आज तक। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज, खबर सच के साथ। गुजरांवाला के इलाके मीरान जी टाउन रत्ता जाल में गरीब खानदान के साथ मुबैना ज्यादती और नाइंसाफी का मामला सामने आया है। मुतासरा शहरी मोहम्मद तैयब के मुताबिक कब्जा माफिया ने उनके घर पर हमला किया, जबकि पुलिस एहलकारों पर भी उनके साथ मुबैना तौर पर मिली भगत का इल्जाम किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद तैयब की एहलिया आयशा और उनके भाई अबू बकर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा खानदान का कहना है, जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला मीरान जी टाउन रत्ता जाल में, जहाँ पर एक मुतासरा फैमिली के साथ कब्जा माफिया की तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ मुतासरा फैमिली मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, जिनके साथ बहुत तशद्दुद हुआ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो मज़ीद हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है, मैं गुजरांवाला मीरान जी टाउन की रहने वाली हूँ। हमारे जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने दरवाजा वगैरह तोड़ा, अंदर आ गया। और दरवाजा वगैरह तोड़ रहे थे, मैंने बच्चे से कॉल की है और वो आया अंदर आके सारी गाड़ी में से मोबाइल छीना और मुझे मारने की शुरू कर दिया। मेरी मतलब तोड़ की आवाज़ सुन के मेरा जेठ आया और उनको भी पकड़ लिया, उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया कि पुलिस एहलकार कब्जा माफिया के हमरा घर में दाखिल हुए, चार दीवारी को नुकसान पहुंचाया और अहल खाना को हिरासत किया। मजीद इल्जाम लगाया कि अबू बकर को बगैर किसी FIR या कानूनी कार्रवाई के गुज़िश्ता एक माह से हवालात में रखा गया है। अहल खाना के मुताबिक रिहाई के बदले मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा भी किया जा रहा है, जो कि कानून के संगीन खिलाफ वर्जी है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से अपील की है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, मुबैना तौर पर मुलविस पुलिस एहलकारों और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जेर हिरासत शख्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। शहरी हल्कों ने भी इस वाक़े पर तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा किया है कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और ऐसे वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात की जाए ताकि आवाम का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद बहाल हो सके। आज तक न्यूज, खबर सच के साथ।